जहां नर्मदा की पावन धारा बहती है और हर ओर ओम की गूंज सुनाई देती है, वहीं विराजमान हैं भगवान ओंकारेश्वर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की पावन नगरी श्री ओंकारेश्वर धाम की इस दिव्य यात्रा। और हाँ, मिडनाइट एक्सप्लोरर ब्लॉगर को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और आवाज आया, बट भाई गिरने का आवाज आया। अबे इधर भी देख ले कभी तो। ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए हमने भाटिया बस सर्विस से अपनी यात्रा शुरू की। जी हाँ, उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए ये एक बेहतरीन एसी बस सेवा है, जिसका किराया मात्र 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। सफर बेहद आरामदायक और सुखद रहा। ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद हमने ठहरने के लिए श्री गजानन महाराज आश्रम को चुना। यह जगह बेहद शांत, स्वच्छ और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर है। यहाँ सुंदर मंदिर है, स्वादिष्ट और सात्विक भोजन की व्यवस्था है और सबसे खास बात, हर तरफ शांति का अनुभव होता है। आश्रम के कमरे और डॉर्मिटरी दोनों ही बहुत साफ सुथरे और अच्छी तरह से रखे गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रहने की सुविधा किफायती कीमत में मिल जाती है। तो आइए अब आपको हमारा कमरा भी दिखाते हैं। हमें यहाँ 6 बेड वाला कमरा मिला है और हमारी पूरी टीम के लिए हमने ऐसे ही 2 कमरे बुक किए हैं। पकड़ा गया। कमरे में सामान रखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मां नर्मदा के पावन घाट पर। मान्यता है कि भगवान ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने से पहले मां नर्मदा में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय शाम ढल रही है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें मां नर्मदा के निर्मल जल पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बना रही हैं। यहाँ का पानी इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि नीचे तक साफ दिखाई देता है। ये शीतल जल सीधे बांध की ओर से आता है, इसलिए इसका स्पर्श बेहद ठंडा और ताजगी से भर देने वाला है। चारों ओर फैली शांति, बहती नर्मदा की मधुर धारा और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज मन को एक अलग ही सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अब हम मां नर्मदा के इस पावन जल में स्नान करेंगे और इसके बाद भगवान ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव, नर्मदे हर।
मां नर्मदा के पावन जल में स्नान करने के बाद अब हम भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मन में उत्साह है, चेहरे पर श्रद्धा है और हर ओर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये दिव्य धाम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा के बीच स्थित मंधाता द्वीप पर बना है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा माना जाता है और इसी कारण इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मंधाता की कठोर तपस्या और देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तभी से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ दर्शन और पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए हम भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा ओंकारेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदियों पहले यहाँ की स्थापत्य कला कितनी अद्भुत रही होगी। इनसे जुड़ी कई स्थानीय मान्यताएं और कथाएं भी सुनने को मिलती हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। यहाँ कुछ पल रुकने के बाद हमारी परिक्रमा आगे बढ़ती है और सामने दिखाई देती है भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा। सीधा रियल चीज दे रहा हूँ, ओरिजिनल चीज। ऐसी जगह पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत स्टीप है। नीचे के एंड की सीढ़ियाँ भी नहीं दिख रही, बहुत सन्नाटा है यहाँ पे और फुल थक गए भाई। और हमारे तो परिवार वाले बाकी के लोग फिर वो तो आ ही नहीं पाए, वो पीछे। और स्टीप तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब एंड कहाँ पे है इसका दिख ही नहीं पा रहा है एंड कहाँ पे। हेलो हेलो हेलो। और इसके बाद हमारी नजर पड़ती है एक और बेहद विशाल और अद्भुत प्रतिमा पर, आदि शंकराचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य जी को भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक महान दार्शनिक और संत के रूप में याद किया जाता है। इस विशाल प्रतिमा का उद्देश्य उनके अद्वैत दर्शन और भारत की आध्यात्मिक एकता के संदेश को दर्शाना है। इतनी विशाल प्रतिमा को सामने से देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये उज्जैन से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक की यात्रा कैसी लगी? अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा और आने वाले वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या सुधार करना चाहिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपका सपोर्ट हमें और भी खूबसूरत यात्राएं आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ हम इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए सफर, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नर्मदे हर।